हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बहुत ही सिंपल सा चैप्टर्स कराने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका एज से रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट है। यदि आप चाहते हो कि सर हमें एज में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आती है तो आप बहुत ही आसानी से इसको एज को कर सकते हो। ऐसी आपको ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी जो हम आपको ट्रिक कराने जा रहे हैं। और आपको एक्स वाला कॉन्सेप्ट जो टेंथ में आपने पढ़ा है, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर जी हमें टेंथ में समझ में नहीं आया, एज वाला हम क्या समझेंगे। अरे मेरे भाई, ये कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इसमें एक्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होगा। विदाउट एक्स के हम ट्रिक्स से कवर करेंगे और आसानी से जो भी बच्चे हमारे जो आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने न भूलें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं हम इसका जो आपका बेटा ट्रिक्स का काम किस तरीके से करती है। ट्रिक्स क्या है, सबसे फर्स्ट में क्या है कि लास्ट का रेशियो का अनुपात का गैप, लास्ट के हिंदी में लिख लो आप, लास्ट के रेशियो का गैप, लास्ट के रेशियो का गैप मीन्स जो हमारा लास्ट का रेशियो रहेगा, ठीक है। दूसरा हिंदी में लिखोगे आप बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, आपस में क्या है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है जी आपका, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई देन गैप मीन्स आपका डिफरेंस निकालना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जो आपका 4 वर्ष पहले या 4 वर्ष बाद दे रखा है, उसके बाद मल्टीप्लाई में वो ईयर लिखना है। पहले आपको ये ट्रिक कवर करनी है। सबसे फर्स्ट में क्या है बेटा, आपको ये ट्रिक कवर करनी है आपको, ठीक है। उससे आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, उससे आगे क्या है बेटा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत आसान सी ट्रिक है, आसानी से आप कर सकते हो, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी बच्चे को यहाँ तक कोई परेशानी आ रही है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं। ये आपने उतार लिया होगा मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये आपने वो कवर कर लिया होगा। अब हम सबसे फर्स्ट में बेटा हम सवाल पे चलते हैं। हम सबसे पहले क्या है जी आपका, सवाल पे चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बेटा हमारा, आयु से रिलेटेड हमारे चैप्टर्स हैं। बहुत आसान चैप्टर है, इंग्लिश में हम एज बोलते हैं इसको। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, ए बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। सबसे फर्स्ट में देखिए बेटा, ये ए है, ये बी है, अनुपात कितना है 4:5, ये 4 है, ये कितना बेटा आपका 5। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष को बेटा यहाँ लिख लो, जिसका रेशियो उसके सामने बोल रखा है वो ही लिखना है आपको, ठीक है। 5 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 5:6, ठीक है। नीचे लास्ट में गैप निकाल दीजिए मेरे बेटा, गैप कितना है जी आपका, 5 और 6 के बीच में गैप कितना है, 1 का। यही मैंने आपको बताई थी ट्रिक, पहले गैप छांटना है, दोनों का डिफरेंस कितना बेटा, 1 का। उसके देन क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई कितनी है, 6 चौक 24, 5 पंजे 25, तो 25 में से 24 गए तो क्या है बेटा, डिफरेंस निकालना है, 1 रह जाएगा, ठीक है जी। तो क्या आएगा मेरे भाई, 1 नीचे लिखेंगे। कितने वर्ष दे रखे हैं, 5 वर्ष, तो हमें मल्टीप्लाई में क्या लिखना है भैया, हमारा 5 वर्ष लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए बहुत आसानी से आप सवाल को कर दोगे। अब ये कह रहा है मेरे भाई ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु कितनी है बेटा, 4, तो हमें 5 × 4 तो 5 और 20 हो जाएगा मेरे भैया। जिस बच्चे का 20 आपका आंसर है, बिल्कुल आपका सही जवाब। एक बार ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि क्लियर आपका बोर्ड नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है जी आपका, बिल्कुल आपका सही जवाब आपका क्वेश्चंस आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन पे आपके चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे भाई हम अपने चलते हैं। देखिए जरा वही सवाल है, टाइप वही है, बस खाली क्या करना है बेटा आपको, टाइप वही है, बस खाली आपको कॉन्सेप्ट देखना है। देखो विशाल शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है बेटा, आपका 14:17 है। अब देखो पहले विशाल लिखो, यहाँ शेखर लिखो, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, कितना बेटा 14:17, ठीक है। 6 वर्ष बाद यहाँ कितना दे रखा भाई,
6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17-20 है। कितना बेटा आपका 17-20। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है 17 और 20 है। शेखर की वर्तमान आयु बताइए, शेखर की वर्तमान आयु बताइए। 17 और 20 के बीच में डिफरेंस कितने का बेटा 3 का। ठीक है, अब इससे कर लो 14 दूनी 28, जीरो आगे पीछे 280, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 289। डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा 9 का। 3/9 मल्टीप्लाई में क्या है आपका 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 हो गया बेटा। अब कह क्या रहा है, ये कह रहा है शेखर की वर्तमान आयु। तो शेखर का अनुपात कितना था 17, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो 17 दूनी 34। जिस बच्चे का बेटा 34 आंसर आ रहा है बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है। जिस बच्चे का 34 जवाब आ रहा है बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है जी, कोई परेशानी नहीं है। जिस बच्चे का 34 आपका जवाब आ रहा है बेटा बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है। क्लियर नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल पे हम चलते हैं, देखिएगा अगले सवाल पे बेटा हम चलते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, मीरा और प्रिया, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बेटा 3:4 है, 3:4। ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या है 4:7, 4:7 है। 5 वर्ष बाद पूछ रहा है बेटा, 5 वर्ष बाद पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या है मेरे भाई 7 और 4 में कितने का गैप है मेरे भैया 3 का। 7 या 21, 4 चौक 16। ठीक है, 21 में से 16 गए, कितना बचा बेटा हमारा 5। मल्टीप्लाई में क्या है जी आपका 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। पूछ क्या रहा है मेरे भाई 5 वर्ष बाद मीरा की आयु। देखिए मेरे भाई मीरा का फिलहाल रेशियो कितना है 6 तिया 18, ये आपकी वर्तमान आयु आई, परंतु 5 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 18 में 5 जोड़ दीजिएगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा आपका 23 वर्ष। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई आपका सी, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सी ऑप्शन क्या है जी मेरे भाई आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोई परेशानी नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम भैया चलते हैं। ठीक है जी, 4th क्वेश्चन है भाई हमारा, देख लीजिएगा 7 वर्ष पूर्व, ए बी देख लीजिएगा, ए बी का क्या है आयु का अनुपात 4:5 है। देख लीजिएगा थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा नहीं आ रहा, 4:5। देखो बेटा ए बी का अनुपात कितना है 4:5। 7 वर्ष पूर्व का कॉन्सेप्ट है बेटा, ये 7 वर्ष पूर्व का कॉन्सेप्ट है। कह रहा है मेरे भाई 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, 7 वर्ष बाद। ठीक है, कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। देखो भाई 7 वर्ष पूर्व और 7 वर्ष बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा आपके जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया जुड़ जाएंगे। अब देख लीजिएगा लास्ट का गैप कितना 1 का, 6 चौक 24, 5 पंजे 25, दोनों में से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। 25 में 24 गया, 1 बचा, ये 14 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो क्या है जी आपका किसका पूछ रहा बी का, 14 पंजे 70, 14 पंजे क्या होगा बेटा आपका 70 होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 14 आ गया, 14 पंजे 70 हो गया बेटा। अब ये पूछ क्या रहा है बी की वर्तमान आयु, क्योंकि ये 7 वर्ष पहले की है। अब इसमें 7 प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका 76, 76 आपका जवाब सही हो जाएगा। 76 क्या हो जाएगा बेटा आपका बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। ठीक है जी, देखो बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए अंजू और संध्या, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु कितनी है बेटा 13:17। अंजू और संध्या का वर्तमान आयु कितनी है 13:17। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ लिखेंगे हम 4 वर्ष पूर्व। क्या क्या बोल रहा बेटा इनकी आयु का अनुपात 11:15 है, 11:15 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद कितना रहेगा 6 को हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है वही वाला। 15 में से 11 गया, कितना बचा बेटा हमारा 4,
15 × 3 = 45, 15 के 15, 15 4 कितने हो गए बेटा 19 हो गए, 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17 कितना हो बेटा 18 हो गए, 187, 15 में 7 गए, कितना बचा बेटा 8, अपॉन में क्या 8 का गैप हो गया, ठीक है, 8, 4 वर्ष पूर्व का कॉन्सेप्ट दे रखा है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दे रखा है मेरे भाई। क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है मेरे भाई 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, दोनों का पूछ रहा है मेरे भाई। अब देख लीजिएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, 6 वर्ष बाद का पूछ रहा है, तो 6 6 प्लस कर लो मेरे भाई, 6 6 12, 2 और 1 3, इसमें 6 4 10, 3 और 1 4, क्या है बेटा हमारे 32 40 आ गया, 4 से काट लो, 4 8 32, 4 ढाई 40, 2 4 से फिर काट लो, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4:5 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा बेटा हमारा 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, आपका जवाब ई, आपका जवाब क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ई आपका जवाब क्या हो जाएगा बेटा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए मेरे भाई, ई जवाब क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट कह रहा है जी आपका समीर और तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है, 8:15, समीर और तनुज की आयु का अनुपात कितना 8:15 है। 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना बेटा 11:18 हो जाएगा, 11:18 हो जाएगा। इन दोनों की आयु में अंतर बताना है, ये डिफरेंस निकलवा रहा है भैया। सवाल में कुछ नहीं है, आसानी से आप सीख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो आसानी से आप कर सकते हो। देखो भाई वही कॉन्सेप्ट है, लास्ट के अनुपात का क्या करेंगे बेटा गैप करेंगे, 18 में से 11 गए कितने बचे 7, ठीक है जी। अब कर लो मेरे भाई बहुत आसानी से, देखो 18 8 कितने हो जाते हैं बेटा 8 8 64, 8 के 8, 8 6 कितने हो गए मेरे भाई 14, 144, इससे कर लो 15 कम 15, 15 के 15, 15 कितने हो गए 16, 165 हो गए, 165 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 1 हो गया, 6 में 4 गए 2 होगा, 21 का आपका गैप आया, कितना है भैया आपका 21 का। देख लीजिएगा मल्टीप्लाई में क्या करेंगे बेटा हम 9 कर लेंगे, ठीक है जी, 7 तिया 21, 3 तिया 9, यहाँ 3 हो गया, ठीक। अब देखो मेरे भाई पूछ क्या रहा है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो बताइए मेरे भाई 18 में से 11 गए कितना बचा बेटा हमारा, सीधा सा बात है भाई डिफरेंस निकलवा रहा है तो बाद में देखेंगे, पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकलवा लेते हैं, पहले इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं मेरे भाई। वर्तमान आयु का अंतर ही तो पूछ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 तिया 24, 15 × 3 = 45, ठीक है भाई, 15 × 3 = 45, तो हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इनमें अंतर पूछ रहा है, 45 में से 24 गए कितना बचा, 5 में 4 गए 1, 4 में 2 गए 2। जिन बच्चे का 21 आंसर आ रहा है भाई बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है, जिस बच्चे का 21 आपका आंसर आ रहा बेटा बिल्कुल सही जवाब आ रहा, कोई परेशानी नहीं है। डिफरेंस निकलवा रहा मेरे भाई, कुछ नहीं है, सवाल बहुत आसान है, आसानी से आप इसे कर सकते हो, आसानी से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा मेरे भाई, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात, ये सीमा है, ये क्या है बेटा रीमा है, इनकी आयु का अनुपात 9:16 है, आयु का अनुपात कितना बेटा 9:16 है। 10 वर्ष बाद, क्या कह रहा भैया 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, वही कॉन्सेप्ट है पहला वाला, दोनों के बीच में अंतर कितना बेटा 1 का, 1 लिख लेंगे। 9 तिया 27, 16 दूनी 32, 32 में से 27 गए कितना बचा बेटा हमारा 5, मल्टीप्लाई में 10, 5 दूनी 10, गैप पूछ रहा है मेरे भाई, क्या पूछ रहा है गैप पूछ रहा है, तो कर लो मेरे भाई 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, ठीक है। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में कितना गैप है मेरे भाई, गैप ही तो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो सीधा सा बात है मेरे भाई 32 में से 18 घटा लो मेरे भैया,
32, 12 में से 8 गई तो 4, ठीक है, यहाँ 2 बच गया, 14 वर्ष। क्या आएगा मेरे भैया आपका 14 वर्ष। जिन बच्चों का 14 आपका आंसर आ रहा, बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है। जिन बच्चों का 14 आपका आंसर आ रहा बेटा, बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। देखो भाई ये 10th में भी था, आपके एग्जाम में भी आते हैं बहुत क्वेश्चन। पिता पुत्र वाला बहुत आता है, पिता पुत्र वाला बहुत आता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। देखो फर्स्ट में देख लीजिएगा, एक पिता है बेटा, एक पिता है और एक क्या है बेटा हमारा पुत्र। एक पिता एक क्या है पुत्र। 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगा। ये कह रहा है मेरे भाई एक पिता उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी। पहले 10 वर्ष बाद की कह रहा है, 5:3 के अनुपात में, ठीक है बेटा। अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष पूर्व कितना था बेटा, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 3:1 था। अब वही वाला कॉन्सेप्ट पहले की तरह ही है मेरे भाई। हम क्या निकाल लेंगे बेटा, हम गैप निकाल लेंगे। 3 में से 1 गया था, कितना बचा बेटा हमारा 2, ठीक है। 5 एकम 5, 3 तिया 9, 9 में से 5 गए, कितना बचा बेटा हमारा 4, ठीक है जी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद में तो ये दोनों प्लस कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 ढाई 20, 10 आया मेरे भाई। पूछ क्या रहा है, पिता की, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो बेटा 10 पंजे 50, 10 तिया 30, ये 10 वर्ष बाद का है, 10 वर्ष बाद का है। इसे वर्तमान में डालने के लिए क्या करेंगे बेटा, 10 माइनस कर लेंगे, ठीक है। ये 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। दोनों को काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। जिस बच्चे का 2:1 है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। जिस बच्चे का 2:1 है मेरे भाई, बिल्कुल आपका क्या है बेटा, आपका सही जवाब है। जिस बच्चे का 2:1 जवाब आ रहा है, बिल्कुल आपका सही जवाब आ रहा है। कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे हम देखते हैं मेरे भैया, आगे हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल पे हम बेटा चलते हैं, ठीक है जी। अब देखो 1 वर्ष पूर्व सोनिका गौरी की आयु का अनुपात, ये क्या है सोनिका, ये क्या है गौरी। ये कह रहा है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व सोनिका गौरी की आयु का अनुपात कितना बेटा था, 3:4। 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बेटा इनका अनुपात, 10:13 हो जाएगा, 10:13 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि मेरे भाई सोनिका की वर्तमान आयु। अब देखो बहुत आसान है, वही तरीका पहले की तरह। 13 में से 10 गए, कितना बचा बेटा 3, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 13 3 39, 10 चौक 40, 1 का गैप हो गया, ठीक है। दोनों को प्लस कर लो बेटा, 1 1 क्या हो गए 2 हो गए, ठीक है। तो कर लो 3 दूनी 6। पूछ क्या रहा है, सोनिका की वर्तमान आयु 6 तिया 18। तो 6 तिया क्या है बेटा हमारे 18। क्या ये वर्तमान आयु आई, नहीं, क्योंकि ये 1 वर्ष पहले की है। इसमें वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस कर लेंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा हमारा 19 आपका आंसर हो जाएगा। 19 आपका क्या हो जाएगा भैया, आपका आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे का 19 आंसर है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। जिस बच्चे का 19 आपका आंसर आ रहा है बेटा, बिल्कुल क्या है जी आपका सही जवाब है, कोई परेशानी नहीं है जी। आगे हम चलते हैं। आज के सेशन में बेटा हम 10 सवाल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे हम एज वाला, ठीक है। अब देखो जी, एक व्यक्ति उसके पुत्र की औसत आयु, देखो मेरे भाई ये मैन है, ये डॉटर है, ठीक है। औसत आयु कितनी है बेटा, 34 वर्ष है। ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान सवाल है। 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से ये दोनों का है। इसका 34 में डबल का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 हो जाएगा भैया। अब ये कह रहा है कि आपका 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष बाद 4 इसमें प्लस करेंगे, 4 इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। 4 इसमें प्लस करेंगे, 4 इसमें प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है 8 दोनों में प्लस कर देंगे, 8 8 16, 6 और 1 7, तो 76 होगा मेरे भाई। ये कह रहा है इनकी आयु का अनुपात 14:5 हो जाएगा, 14:5। तो 14:5 दोनों का अनुपात योग कर लेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा हमारा 19, 19 की 6
76 से मल्टीप्लाई में 19 चौका 76, तो हमारा 4 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है बेटा, पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री का रेशियो कितना बेटा हमारा 5, तो कर लो मेरे भाई 5 चौक 20। जिस बच्चे का 20 आंसर आ रहा बिल्कुल आपका सही जवाब है। पुत्री की वर्तमान आयु पूछ रहा है मेरे भाई, पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बेटा आपका 20 आपका आंसर हो जाएगा। आज के सेशन में हम 10 सवाल करते हैं, नेक्स्ट पार्ट 2 में करते हैं बेटा। ओके, हैव ए नाइस डे। कृपया वीडियो को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने ना भूलें। इस टाइप से हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे, हमें आपसे मोटिवेशन मिलता रहता है मेरे भाई, ठीक है।